ताकि इमरान खान का साहब के साथ मुलाकात नहीं होती और वो खुद नहीं बताते कि उनकी कंडीशन क्या है, उस तक हमें एतमाद उस तक नहीं है। इससे पहले इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं रही थी। इमरान खान ने सियासी कह दिया है, नाजायज बंद किया हुआ है, जुल्म किया हुआ है कि नहीं करते, इस मामले में एक मुलाकात करवा ले और उसमें जो है बता दे, इमरान खान से खुद बता दे, खत्म बात। ऐसे ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अचानक गायब हो गए थे, अब ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला आया और धरना शुरू हो गया तो आप तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर आए। मैं बरबला कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी की पूरी कोशिश थी कि ये मसला हल हो जाए इमरान खान का। अच्छा सर, इमरान खान साहब की आंख का मामला जो है वो बड़ा एक तशवीशनाक है, तो बतौर सियासी कारकुन या पार्टी लीडर क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? किस तरीके से इमरान खान साहब का इलाज मुमकिन बनाया जा सके, उनकी रिहाई मुमकिन कैसे बनाई जाए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरी ये दुआ है कि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ऐसी ही हो कि जो रिकवरी बता रहे हैं इस तरह हो गई हो, और ये पहले जो झूठ बोला है हुकूमत ने, इस दफा ये झूठ ना हो, ये सच हो। लेकिन चूंकि पहले उन्होंने धोखा दिया और झूठ बोला, तो अब जब तक इमरान खान का साहब के साथ मुलाकात नहीं होती और वो खुद नहीं बताते कि उनकी कंडीशन क्या है, उस तक हमें एतमाद उस तक नहीं है। तो हमारी यही डिमांड है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं और इमरान खान साहब खुद बताएं कि क्या वाकई इंप्रूवमेंट हो रही है, वो मुतमईन है, इलाज की मजीद जरूरत है, इस इंप्रूवमेंट से ठीक हो रहा है, और फिर कहाँ इलाज करना है, किस तरह करना है। जब तक ये प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगी इमरान खान की तरफ से खुद, तो हम किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि मामला इतना आम मामला है नहीं। खान साहब की सेहत और आंख का मामला है, तो हम उस पर एतमाद बिल्कुल नहीं करेंगे। सर इसका हल और कोई, सुहेल अफरीदी साहब को कोई मशवरा? ये हल मैंने बता दिया आपको। अगर इमरान खान साहब के डॉक्टर के साथ बकौल इनके जूम पे ये डॉक्टर जिन्होंने खान से मिले हैं उनको मिला दिया, हमारी पार्टी के मिस्टर गोरा कह रहे हैं वो भी साथ थे, उनसे मिलवाया, उसके बाद साथ में जो है वो जो अलामा नासिर साहब है उनको मिलवाया, तो इन्हीं को इमरान खान से मिलवा दो। तो इमरान खान को बता दें कि यार मेरी आंख ठीक हो रही है, पहले कैसी थी अब कैसी है, ट्रीटमेंट की बात कैसी है, मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट है या नहीं है, गल ही खत्म। ये सोल्यूशन दे तो रहा हूँ। और अगर ना माने, अगर दूसरी बात है, मुलाकात उनका राइट भी है और होती भी नहीं है, ये 4 महीने से बंद हुई है ना। इससे पहले इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं रही थी। इमरान खान ने सियासी कह दिया है, नाजायज बंद किया हुआ है, जुल्म किया हुआ है कि नहीं करते, इस मामले में एक मुलाकात करवा ले और उसमें जो है बता दे, इमरान खान से खुद बता दे, खत्म बात। ऐसे ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने, और ड्रामा इसलिए बनाया हुआ है कि इनमें प्रेशर नहीं है। प्रेशर होता तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं मिलाते। ये पहले इतनी मुलाकातें हो रही थी और ये खान साहब को, ये भी जेल में गए हैं, ये 4 महीने हुए खान साहब को जेल में गए हुए, 900 दिनों को हो गए, उससे भी ऊपर मुलाकातें भी हो रही थी। सारी पार्टी टिकट यहीं पे डिसाइड हुई है, इसी जेल के अंदर से पार्टी टिकट जो है नाम गए और खान साहब ने उसमें एक बंदे को डिस्कस भी किया है। गुजारी बार जेल में गुस्सा तो नहीं कर सकते, बाहर करते किया है उन्होंने, कितनी मुलाकातें हुई। पार्टी में कौन जिम्मेदार है कि ये 4 मंथ से मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही? हम सब जिम्मेदार हैं, पहले मैं खुद जिम्मेदार हूँ बस, लेकिन बाकी इसके बाद भी सब जिम्मेदार है, ताकि कोई ये ना कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ या मैं किसी पे कोई मतलब है अंडरमाइन कर रहा हूँ किसी को। सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ और उसके अलावा सारे जिम्मेदार हैं। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अचानक गायब हो गए थे, अब ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला आया और धरना शुरू हो गया तो आप तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर आ गए। बात ये है ना, कुछ करेंगे तो मैं आऊंगा ना, कुछ होगा तो मैं आऊंगा। अब मेरे पास पार्टी की जिम्मेदारी है किसी होने की, ठीक है, न मेरे पास कोई खुद की जिम्मेदारी है, न मेरा पार्टी का कोई होता है। तो मेरी अर्ज ये है कि मैं डी खान में अपने हल्के में अपने लोगों के साथ हूँ। इस दौरान में आप चेक कर लें, कॉल आई है रैली निकालने की। डी खान में एक मेरा भाई एमएनए है, उस सीट पर मैं जीता था 2 सीटें, और एक मैं एमपी हूँ, बाकी सारी सीटें हारे हुए हैं। और डी खान में मैं पहले मान चुका हूँ मीडिया के ऊपर कि हमारे एक हल्के के अलावा बाकी हल्के जो है डी खान के, हम फॉर्म 45 पे आ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, मैंने मीडिया पे माना है इस चीज को, पहले मान चुका, आज नहीं करा मैं बात, मैं बहुत ही पहले एज वज़ीर आला शुरू में मान चुका हूँ कि एक हल्के के अलावा बाकी फॉर्म 45 है। एक पे तो हमारा उम्मीदवार ही नहीं था। अच्छा। दूसरे पे जो हमारा उम्मीदवार है वो बिल्कुल फॉर्म 45 में भी हारा हुआ है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने अभी ये नहीं कह रहा, मैंने आज से 1.5 साल पहले ये बात कही है, मैं सच्चा आदमी सच बोलता हूँ। हमारा उम्मीदवार जो है वो हारे हैं वहां पर। बाकी ऐसे ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे हमारी क्लीन स्वीप है, 6 एमपी है, 3 एमएलए है ना। आप रैली देख लें मेरी डी खान की, अगर मुझसे बड़ी रैली पूरे सूबे में किसी ने निकाली हो, पाकिस्तान की तो बात नहीं करता, पंजाब और सिंध में तो हमारी हुकूमत नहीं है, तो फिर तो आप कहें कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। और अगर मेरी सबसे बड़ी रैली है फिर सबसे फिर मैंने की है, मुकाबला किससे नहीं है, मैंने बता रहा हूँ। बाकी मेरा हल्का मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अड्याला वाले की जो कॉल आती है, मेरा भाई होता है फैसल अमीन, वो चला जाता है, यहाँ पे होता है वो, मैं वहाँ पे वो टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ईद के अलावा चीफ मिनिस्टर डी खान गया ही नहीं हूँ। और ईद पे मैं जब गया हूँ तो मैंने जलसा किया है वहाँ पर, 2 ईदों पे गया हूँ, 2 जलसे किए हैं वहाँ पर। तो मैं अपने हल्के को टाइम दे रहा हूँ वहाँ पर, अपना आपको नजर नहीं आ रहा हूँ,
अभी जब ऐसी कॉल आई है, इमरान खान की सेहत की बात आई है, तो मैं पहले पहले पहुंच गया हूँ और बैठा हूँ यहाँ पर। लोग कह रहे हैं आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डाइवर्जन लगा रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब की सेहत की बजाय लोग आपने जो अलीमा खान पे आप तनकीद करते हैं, या जैसे आज अपने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की। मेरी बात सुन लो मेरे भाई, देखो एक कंटेंट में बात हो रही है, उस कंटेंट में मैं फिर ये कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि चैनलों को भेज देना, चला दे दोबारा, कि जब इमरान खान के बारे में कमेटी जब बनाई थी, याद है? अब शॉर्टकट में एक बात होती है ना, फिर उसकी तफसील बतानी पड़ती है कि कंटेंट को देख के लोगों को समझ आ जाए ना। एक कमेटी बनाई थी हमारी हुकूमत ने, पार्टी ने, याद है आपको? मुज़ाकरात के लिए हुकूमत कमेटी नहीं बना रही थी, ठीक है? हुकूमत कमेटी नहीं बना रही थी, मुझसे पार्टी के लीडरशिप ने रब्ता किया, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर था कि यार आप कमेटी बनाओ, क्योंकि मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी हमारी कि लेट गए हैं जी, ये तो लेटे हुए हैं, कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत इनको लिफ्ट नहीं करा रही। ऐसा ही है, ऐसा ही। मुझे रब्ता किया मोहसिन नकवी से, मैंने मुलाकात की, उसकी फोटो आई, मुझे गालियां भी पड़ी। मुलाकात मैंने अपनी ख्वाहिश में नहीं की थी, मुझे उन्होंने कहा था कमेटी बनवाओ। मोहसिन नकवी ने वहीं बैठ के फोन किया मेरे सामने और कहा जी ये कमेटी बनाए, और कमेटी बनी है। उस कमेटी में हमारे लोग कौन कौन थे? मैं जिंदा सलामत बैठा हूँ, शुक्र है। अल्लामा नासिर साहब जिंदा सलामत है, शुक्र है। शिबली फराज साहब मफरूर है, जिंदा है माशाल्लाह। हामिद रजा साहब जेल में है, जिंदा है माशाल्लाह। उमर अयूब साहब मफरूर है, जिंदा है माशाल्लाह। असद कैसर साहब माशाल्लाह जिंदा है, अवेलेबल भी हैं। ऐसी कमेटी बनाई गई कि मीटिंग हुई है, उसमें सामने बैठे हुए लोगों ने, सब ने, इन सबसे पूछ रहे हैं आप, चेयरमैन थे उसके साले साहब, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुत्तफिक है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। 1 उसके साथ बैठे थे इसाक डार साहब, सेम बात 2 उसके साथ बैठे थे राज अशरफ, सेम बात 3 सॉरी उसके साथ वो थे जो फोत हो गया सेनेटर इनका, वो जो बाद में बयान भी देता था, उसका नाम मुझे भूल जाता है, उस कमेटी की मीटिंग के बाद बयानिया वही देता था, वो फोत भी हो गया, वो था सेम बात। इरफान सिद्दीकी साहब, राजा अशरफ साहब सेम बात, उसके बाद उसके साथ टच MQM सेम बात, बाप पार्टी सेम बात, अलीम खान सेम बात। अगर सबने सेम बात ना की और एग्री ना किया हो, इन सबसे पूछ ले, आप हल्फ में पूछ ले, ठीक है? ऐसी कमेटी बनवाई ना कि जो इस रिहाई के मामले के ऊपर हमसे एग्री कर गए। फिर बाद में हमने कहा कि पहले आप वो बनाए, क्या वो जुडिशल कमीशन 9 मई का, उसके बाद बात होगी और कमेटी तोड़ दी, ठीक है? बाकी जो पहले बात की है कि जितने भी सिस्टम में लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट में, सिस्टम में, गवर्नमेंट में, बिल्कुल मोहसिन नकवी ने, मैं बरमला कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी की पूरी कोशिश थी कि ये मसला हल हो जाए इमरान खान का। इसमें क्या गलत बात है? मैंने क्या गलत बात कर दी है? मैं शहबाज शरीफ का क्यों नहीं कहता? मैं आसिफ मुनीर साहब का क्यों नहीं कहता? मैं किसी और मैं कह रहा हूं तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मोहसिन नकवी मुझे खाना खिला रहा है, मेरे घर खाना भेज रहा है। जितनी मोहसिन नकवी से मेरे साथ की है ना भाई, पूरे पाकिस्तान में किससे भी नहीं की है। बातें बड़ी बड़ी छोड़ोगे जी, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म जो मेरे साथ हुआ है ना, पूरा पाकिस्तान जानता है अंदर से मेरे साथ क्या हुआ है। किसी के साथ भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। किसने किया है? मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर था, मेरे साथ पंजाब में हुआ है। चलो इस्लामाबाद का किसी और ने किया है, छोड़ दो। पंजाब में तो मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर था ना, किया है ना। लेकिन मैं सच बोलूंगा, सच मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसकी पूरी कोशिश थी कि मसला हल हो जाए। फिर रुकावट कौन बना? रुकावट ये बना कि बस नहीं हुआ हल है कि मैंने ये तो नहीं कहा ना, उसने कोशिश की है, वो चाहता था कि मसला हल हो जाए, इमरान खान रिहा हो जाए, मसला हल हो जाए। अब नहीं हुआ तो फिर कोशिश तो हमने भी किया, नहीं हुआ फिर क्या इमरान खान के साथ नहीं है? ये पूरी पार्टी कोशिश नहीं कर रही, और इमरान खान अगर रिहा नहीं हुआ तो उसके साथ नहीं है, वो तो इमरान खान साथ नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश थी। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैं आगे के लिए भी कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होगी, मोहसिन नकवी फिर भी वही रोल प्ले करेगा। तो इसमें क्या ऐसी बात है कि शुरू हो गया है जी मोहसिन? तो मैं तो कह रहा हूँ उस तरह से, मैं और का नाम क्यों नहीं ले रहा? मरियम भी तो होती थी, आपका जरदारी साहब भी तो बैठे हैं।